देखो, एक बात और बता दूं आपको, अपने पार्लियामेंट में, सिरसा पार्लियामेंट में जाखल भी कांग्रेस के पास है। और अपने कालांवाली के लोगों को मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने सही लोगों को चुना है। हमारे समर्थित थे, भाईचारे में वार्ड्स में लड़ा, लेकिन हमारे समर्थित थे, आज आए हुए थे सारे। और हमारे जो वहाँ के चेयरमैन चुने गए हैं उनको हमने पूरी तरह से सबने जाके समर्थन दिया। बधाई है कालांवाली के लोगों को, बधाई है हमारे सभी कांग्रेस के साथियों को कि उन्होंने सही चुना। आगे हम मिलजुल कर काम करेंगे। कालांवाली की बदहाली को हमने दूर करना है, सब कोऑपरेट करके काम करेंगे। ये तो जवाब इनको देना पड़ेगा, सरकार को भी, प्रशासन को भी। सरकार जब तक सख्ती नहीं करेगी, प्रशासन कहाँ से करेगा? सरकार को जवाब लेना चाहिए इनसे। आप और हम इन बातों को उठा सकते हैं और उठाते हैं, सख्ती से उठाते हैं, लेकिन सरकार जब तक डंडा नहीं चलाएगी तब तक ये कैसे काबू पाए? बिल्कुल, हमने पहले भी, आपको याद होगा, पिछली बार भी हमने यहाँ पे उठाया था और मैंने तो बल्कि इस चीज़ को संसद में भी कहा। सरकारी ज़मीन अधिग्रहण करना आसान नहीं होता, और जो ज़मीन है उसको आप प्राइवेट में दे रहे हो। इससे अच्छा ऐसे काम करो जिससे लोगों को फ़ायदा हो। देखो, हमारी तो उसमें भी था, मैनिफेस्टो में भी था, हमने तो ओपीएस के लिए हमारी कमिटमेंट है। हमारी पार्टी सरकार तो नहीं करना चाह रही है, हमारी तो कमिटमेंट रही है। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बनाने की जो ख्वाहिश चल रही, जो कहाँ तक पहुँची है? तकरीबन मुझे लगता है सबने, जो हमारे ऑब्जर्वर आए थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है, और उसके बाद अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी कि सेंट्रल लेवल पर उसको, क्योंकि कई नाम मांगे गए थे, और आगे उसको शॉर्टलिस्ट करके मुझे लगता है, जो समझ में आ रहा है कि इस महीने में होना चाहिए, जुलाई होना चाहिए। बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी की पहली हार कालांवाली में हुई है, कांग्रेस की जीत हुई। इस जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है, क्या आगे समीकरण मान सकते? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे वर्कर काम करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। आपने देखा कि कालांवाली में एक एग्जाम्पल सेट किया है, और बाकी हरियाणा में भी ये होना चाहिए। हम लोकसभा में जीते, विधानसभा में जीते, अब कालांवाली में हम इसमें पालिका में भी जीते हैं। यही हमने कहा है कि खुद मीडिया वाले भी, आप भी देखो, हमने भी दिखाए हैं, तस्वीरें दिखाई हैं खींच के। अब रास्ते में दिख रहा है, इसमें कौन सी वो इतनी बड़ी बात है? कुछ लोगों को दिखती नहीं है, आप और हम देख लेते हैं। मैडम, प्रदेश भर में बीपीएल काफ़ी संख्या में काटे गए हैं। सिरसा की बात करें तो यहाँ भी गाड़ियाँ दिखाकर गाड़ियाँ चढ़ी हुई, जिनके पास साइकिल तक नहीं है, उनके लग्जरी गाड़ी। ये बात आई है सामने, मीटिंग में भी आई थी, बिल्कुल सामने आई है। उनको चेक कराएंगे ताकि सही जो लोग हैं, बेनिफिशियरी हैं, उन तक फ़ायदा पहुँचे, और जो गलत हैं उनके कटने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का हमारे पूरे राज्य में बहुत बुरा हाल है। दुख इस बात का है कि हम जब भी न्यूज़ देखने की कोशिश करते हैं, चाहे अखबार में देखें, चाहे टीवी में, या हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं, सबसे बड़ी न्यूज़ ऐसी गंदी गंदी न्यूज़ आती हैं। वो मतलब क्या न्यूज़ रह गई? आज के दिन क्राइम इतना, और इतने घिनौने क्राइम बढ़ रहे हैं। क्या कारण है? सख्ती जब तक नहीं होगी, डर और भय का वातावरण आज जो फैलाया जा रहा है सरकार में, वो तो आम लोगों के लिए फैला रहे हैं, क्रिमिनल्स के लिए भी तो फैलना चाहिए। अब जो मीडिया वाले हैं वो ज़बान नहीं खोल सकते, जो काम कर रहे हैं, अपना धंधा चलाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर कभी ईडी की बात, कभी किसी की बात, कभी कुछ, वो छोड़ देते हैं। लेकिन जो क्रिमिनल हैं उनको क्या डर है? उनको भी तो भय होना चाहिए। भय का वातावरण तो क्रिमिनल, पोटेंशियल क्रिमिनल्स के ऊपर होना चाहिए। शराब के ठेकों की ऑप्शन नहीं हो पा रही, शराब के ठेके खाली जा रहे हैं।